हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक नया टॉपिक पार्ट 2 है। 2023 में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर। पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया। हमने देखा कि किस प्रकार से सवाल और भी परीक्षा में पूछे जा रहे करंट अफेयर में 2023 से रिलेटेड जो करंट है और जो एग्ज़ाम हुए। तो आज हम लोग बात करेंगे, ये पार्ट 2 है, जो भी और भी एग्ज़ाम हुए हैं और 2023 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो एक साल के अंतर्गत जो सवाल पूछे हैं करंट में, वो आपके आने वाली जो परीक्षा है जेपीएससी, उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी सवाल बनते हैं करंट में, वो कहीं ना कहीं अपने आप में इम्पोर्टेंट रखते हैं, तभी कोई भी आयोग के द्वारा उसे बनाया जाता है। तो हम लोग इस सेशन में यही देखेंगे। ये पार्ट 2 है हमारा। अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो करंट का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग यही देखेंगे कि जो एग्ज़ाम हुए 2023 में, विभिन्न प्रकार जो आयोग है, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और भी जो आयोग है, उनमें जो 2023 से रिलेटेड जो सवाल है करंट से रिलेटेड, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ डिस्कस नहीं कर रहे, उसके ओवरऑल हम लोग विश्लेषण करेंगे। जहाँ ज़्यादा जानकारी चाहिए वहाँ हम लोग ज़्यादा जानकारी भी जुटाएंगे। और चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि 200 प्लस वीडियो बना हुआ है, सब कुछ बिल्कुल फ्री और फुल क्वालिटी के साथ। तो एक बार जाके आप खुद देख सकते हैं। मेरे बारे में जानना तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। और एक मेरे द्वारा एक कोर्स चलाया जा रहा है डेली टारगेट को लेकर, बिल्कुल फ्री में है। उसमें हम लोग टारगेट देते हैं फिल्म से रिलेटेड, और हर टारगेट आपको रात में आ जाता है और अगले दिन रात में हम लोग डिस्कशन करते हैं टेलीग्राम पर। उसका भी टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते, शुरुआत करते हैं कि जो और भी एग्ज़ाम हो उसके सवाल देखते हैं करंट में क्या पूछा गया। तो पता होना चाहिए कि जो ट्विटर है उसका बदल कर क्या कर दिया, एक्स लोगो कर दिया गया है। तो ये पता होना चाहिए आपको, एक्स लोगो ट्विटर का बदल के किया गया है। ठीक है। G20 से काफ़ी सवाल आए इस बार। तो G20 के बारे में एक सवाल पूछा गया था G20 में, कि इसमें G20 की पहली बात आपको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए। स्थापना 1999 ये पता होनी चाहिए आपको। और इसमें जो वर्ल्ड जीडीपी कितना कंट्रीब्यूट है, वर्ल्ड जीडीपी तो लगभग 80% पता होना चाहिए। और वर्ल्ड जीडीपी 80% हो गया। ट्रेड कितना परसेंट, 75%। और वर्ल्ड पॉपुलेशन तो 60%। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए जीडीपी के बारे में, G20 के बारे में। ठीक है। तो G20 के बारे में मैंने 3 फैक्ट बताया, 4 फैक्ट। तो 1999 में स्थापित हुआ। और वर्ल्ड जीडीपी का कितना कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो 80% हो गया। वर्ल्ड ट्रेड का 75% और पॉपुलेशन 60%। ये फैक्ट पता होना चाहिए। G20 में अभी हाल फिलहाल अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हुआ है। तो अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अफ्रीकन यूनियन के बारे में स्थापना कब हुआ था, 2002 में हुआ था अफ्रीकन यूनियन का। प्रेसिडेंट कौन है अफ्रीकन यूनियन का, पूछा जा सकता है। तो एमडी, एक मिनट, प्रेसिडेंट कौन है अफ्रीकन यूनियन का, तो आपको पता होना चाहिए कि एमडी कॉल्ड गजोनी, है ना, गजोनी पता होना चाहिए। ऐसे ही लिखाएगा मोहम्मद, एमडी मतलब मोहम्मद हो गया, कॉल्ड और गजोनी। ठीक है। GHZAZOUANI हो। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि मोहम्मद कोल्ड गजोनी पढ़ाएगा इसका। ठीक है। ये अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट है और ये लेटेस्ट प्रेसिडेंट बने अब 12 फरवरी 2024 में बने। ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन में कितना देश है, तो ये भी पता होना चाहिए। 55 देश है अफ्रीकन यूनियन में, 55 देश है। क्योंकि G20 का ये मेंबर बन चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो G20 के बारे में इतना पता होना चाहिए और अफ्रीकन यूनियन के बारे में इतना पता होना चाहिए। अगला सवाल है कि आयरलैंड से सवाल है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए कौन चुने गए, तो लियो लियो वराडकर। ठीक है, याद रखना है इनका नाम। ठीक है, लियो वराडकर। लियो वराडकर क्यों किस लिए, किनका नाम क्यों चर्चा में, तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इनका दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। ये सवाल आपका बिहार में पूछा गया था। ठीक है। अगला सवाल है कि अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर में चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल में संपर्क स्थापित किया, तो उसने क्या संदेश दिया था, तो जो संदेश दिया था उसको, कौन सा संदेश दिया था, वेलकम बडी। ठीक है, वेलकम बडी, ये ध्यान में रखिएगा, वेलकम बडी। ठीक है। क्योंकि चंद्रयान बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बार जो पिछले क्लास हुआ था उसमें हम लोग डिटेल उसके बारे में देखे थे, तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चंद्रयान के बारे में। और क्या सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक सवाल ये पूछा गया था आपसे, एक सवाल किसी एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो चैट जीपीटी होता है, आप लोग सब सुने होंगे चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी,
तो जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, जीपीटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर ये पता होना चाहिए। ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। जनरेटिव लिख देता हूँ मैं, जनरेटिव प्री प्री ट्रेंड हो गया, और टी से क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये जीपीटी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ठीक है, अक्टूबर 2022 में का न्यूज है। ये जो सवाल जो बता रहा हूँ मैं, बीपीएससी आपके जो 69वां हुआ था वहाँ से भी पूछा गया था। इसका एग्ज़ाम 30 सितंबर को हुआ था 2023 में। तो जो करंट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो सवाल पूछा गया था। जैसे सवाल पूछा गया कि 2022 में जो लॉन्च किए टेस्ला में ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम था। ठीक है, टेस्ला के द्वारा जो लॉन्च किया गया था उसका ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम था? तो उस रोबोट का नाम आपको पता होना चाहिए। तो क्या नाम था? ऑप्टिमस। ठीक है, ऑप्टिमस याद होना चाहिए, ऑप्टिमस। ठीक है, ऑप्टिमस नाम था, ये पता होना चाहिए आपको, ऑप्टिमस। ठीक है, ऑप्टिमस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ऑप्टिमस क्या है? तो अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम था ऑप्टिमस। इसके बारे में इतना ही जानना है। अगला सवाल है कि जो कोविड टीकाएँ दी जाती है उसको प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित किया जाता है? तो जो कोविड टीका होती है उसके बारे में ये ध्यान रखिएगा कि जीवित होती है लेकिन क्षीण होती है, कमज़ोर होती है। ठीक है, जीवित क्षीण। ठीक है, जीवित क्षीण सार्स कोव। ठीक है, ये कोविड याद रखिएगा। ये जीवित होती है लेकिन वो कमज़ोर होती है, तभी वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता है, मतलब शरीर के लिए। ठीक है, इसलिए वो जीवित होती है लेकिन क्षीण होती है, कमज़ोर होती है, ध्यान में रखना है आपको। mRNA। ठीक है, mRNA। ठीक है, इसके बारे में जानना, इससे सवाल पूछा गया था। इसका विस्तृत रूप पूछा गया था mRNA का। ठीक है, तो हो गया मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये पता होना चाहिए। एम से हो गया मैसेंजर। ठीक है, एम से मैसेंजर याद रखिए, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था। फिर एक सवाल का जवाब दीजिए। फिर G20 से सवाल पूछा गया था। G20 से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला सवाल है कि ग्लोबल जेंडर गैप कौन प्रकाशित करता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें एडिशनल पॉइंट हम लोग देखते हैं, इंडिया का कितना स्थान है? तो 127। ठीक है, 127। और टॉप में कौन है? तो टॉप में आइसलैंड है। ठीक है, आइसलैंड, ये भी ध्यान में रखना है आपको, आइसलैंड। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मंच। और इंडिया का रैंक 127 और टॉप आइसलैंड है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल आप ये देख सकते हैं कि ये अगला सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक फेस्टिवल हुआ था, बताइए फेस्टिवल कहाँ हुआ था? ठीक है, थांडीयूट। ठीक है, थांडीग्यूट फेस्टिवल कहाँ हुआ था? ठीक है, थांडीग्यूट महोत्सव कहाँ हुआ था? तो म्यांमार में हुआ था। बस इतना याद रखना है आपको। कभी कभी इस प्रकार से सवाल आ जाते हैं, तो पता होना चाहिए थांडीग्यूट फेस्टिवल हुआ था म्यांमार में। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जो काफ़ी चर्चा में था कि गहरे समुद्र में डूबने वाले उस पनडुब्बी का नाम बताइए जो टाइटैनिक जहाज के जो उसके पोता और जो अवशेष थे उसको देखने के दौरान फट गया था। तो टाइटन ही नाम था। ठीक है, टाइटन ही नाम था उसका, ये भी ध्यान में रखिएगा, टाइटन ही नाम था। सवाल क्या था कि जो गहरे समुद्र में डूबे गए उस पनडुब्बी का नाम बताइए जो टाइटैनिक जहाज के जो अवशेष थे पोता अवशेष, ठीक है, कि यात्रा के दौरान फट गई। तो टाइटन, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अगला सवाल ये पूछा गया एग्जाम में कि यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति जो हाल ही में अपना साक्षात्कार इंटरव्यू कहाँ दिए? तो ठीक है, उस समय इंपॉर्टेंट था तो एथेंस याद रखिएगा, वैसे है ना, एथेंस में अपना इंटरव्यू दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कि पूछा जा सकता है, लेकिन ये पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, अगला है आपका इस टेनिस से जुड़ा हुआ। तो टेनिस के बारे में एक सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, मैं चर्चा कर देता हूँ आपसे, है ना। लॉन टेनिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप चलिए ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023,
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 आखिर कौन जीता मेल में? तो जोकोविच याद रखिएगा, ठीक है, क्या हुआ? जोकोविच है ना, जोकोविच याद रखना है आपको। और मेल का फीमेल का कौन सा? फीमेल कौन है? तो साबालेंका, ठीक है, साबालेंका है ना, साबालेंका याद रखिएगा, ठीक है, साबालेंका, ठीक है, साबालेंका हो गया फीमेल में और जोकोविच हो गया मेल में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का बात किया हम लोग, ठीक है। 2023 का अगर हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में, कोशिश करता हूँ याद कराने का। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, फिर आप बात करते हैं विंबलडन, ठीक है, फिर फ्रेंच, फिर यूएसए का बात करते हैं। तो मेल में हम लोग देखे नोकावा जोकोविच, ठीक है, मेल में, ठीक है। और फिर हम लोग चलते हैं विंबलडन में। तो विंबलडन में याद रखना है कि कार्ल्स अल्कराज, ठीक है, अल्कराज, ठीक है, कार्ल्स अल्कराज, ठीक है, कार्ल्स अल्कराज। फ्रेंच में फिर जोकोविच, ठीक है, नोको जोकोविच फ्रेंच में, ठीक है, जोकोविच फिर फ्रेंच में। और यूएस में भी फिर देखेंगे हम लोग 2023 में जोकोविच, ठीक है, जोकोविच। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो 2023 में हुआ था, ऑस्ट्रेलियन हो गया, फ्रेंच हो गया, यूएसए हो गया, तीनों में जोकोविच है, ठीक है। सिर्फ विंबलडन में देख रहे हैं हम लोग कार्लोस अल्कराज है, कार्लोस अल्कराज है। तो विंबलडन थोड़ा सा अलग है, बाकी आप तो याद रख सकते हैं। वैसे 2024 का हो गया, 2024 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, लेकिन वो पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये लेटेस्ट ही हुआ है। तो जनवरी में वैसे हुआ है, लेकिन बता देता हूँ उसके बारे में भी। यानिक सिनर, ठीक है, अगर 24 का याद रखना है आपको, 24 के बारे में, तो मैं 24 के बारे में मैं बताता हूँ आपको कौन जीते ऑस्ट्रेलियन ओपन। यानिक सिनर, ठीक है, यानिक सिनर, ठीक है, यानिक सिनर, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। बाकी 23 में 3 को जीते जोकोविच और सिर्फ विंबलडन अल्कराज। अब फीमेल का हम लोग देखते हैं 2023 का, 2023 फीमेल, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हम लोग बात किए, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन? तो सबालेंका, ठीक है, सबालेंका, सबालेंका याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बचा कौन? उसके बाद विंबलडन, विंबलडन कौन जीता? विंबलडन मार्केटा है ना, मार्केटा ओंड्रोसोवा। तो मार्केटा याद रखिए ना, मार्केटा, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मार्केटा विंबलडन, ठीक है, विंबलडन में मार्केटा, ठीक है। उसके साथ मेल में कौन था? तो अल्कराज है ना, कार्लोस अल्कराज और मार्केटा, ऐसे याद रखिए। कार्लोस मार्केट जाता है हमेशा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। विंबलडन। फ्रेंच में हम लोग देखे थे जोकोविच, और महिला में क्या हो गया? ईगा, है ना, फ्रेंच में महिला में कौन हो गया? ईगा का नाम रखिए, ईगा, ठीक है, पोलैंड की ईगा स्विटेक, है ना। और उसके बाद यूएस में, यूएस में कोको, ऐसे याद रखिए, कोको मिलता है तो कोको यूएस, ठीक है, कोको गॉफ, कोको गॉफ याद रखना यूएस में आपको, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन में आपका फिर ऑस्ट्रेलियन 2024 में हमने बात कर लिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन 2024 का बात कर लेते हैं हम लोग एक बार। तो इसमें जीती है आर्यना सबालेंका, ठीक है, सबालेंका जो जीती है आपका 2023, वही जीती है इसमें सबालेंका, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख लिए जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्या सवाल इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग डिस्कस जरा कर लेते हैं। और अगला सवाल आपके लिए कि गिद्ध के बारे में एक सवाल पूछा गया था कि किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति, ठीक है, गिद्ध के लिए किसने राज्य स्तरीय समिति गठित की है? तो इसका आंसर होगा गिद्ध के लिए तमिलनाडु, ठीक है, राज्य स्तरीय समिति गठित की है। गिद्ध किस में आता है? तो क्रिटिकल इंडेंजर में आता है गिद्ध, याद रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत में कितने, झारखंड में कितने प्रकार के गिद्ध पाया जाता है, ठीक है। तो गिद्ध क्रिटिकल इंडेंजर में आता है। राज्य स्तरीय समिति कहाँ गठित की है? तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु राज्य स्तरीय गिद्धों के लिए कमेटी गठित की गई है, ठीक है। एक सवाल आया था कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय जो कछुआ है उसके बारे में, कौन सा 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए के बारे में, वो हाल फिलहाल में किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका नतांगी, ठीक है, नतांगी, ठीक है। ये कहाँ पे नेशनल पार्क? तो ये नागालैंड में, ठीक है। यहाँ पे छोड़े गए क्या छोड़े गए? 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए हैं, ठीक है, एक प्रकार का कछुआ है, और ये छोड़े गए नतांगी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में, ठीक है।
एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो फिर पूछा जा सकता है कि किस देश ने हाल फिलहाल अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है? मतलब कौन से देश ने अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग माना है अंग? तो यूएसए। वह बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर सवाल फिर पूछा जा सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल किस देश के साथ भारत सरकार ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA किस देश के साथ समझौता किया? डायरेक्ट सवाल आएगा तो ऑस्ट्रेलिया। ECTA ऑस्ट्रेलिया, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। ECTA ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ECTA समझौता किसके साथ है हुआ आपके? तो क्या याद रखना है? ECTA बस ऑस्ट्रेलिया। ये सब जो मैं बता रहा हूँ सारे एग्जाम में पूछे गए 2023 के एग्जाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि अभी लिस्बन घोषणा, ठीक है, लिस्बन है ना, LISBON, लिस्बन जो घोषणा क्यों न्यूज में थी? तो महासागर से रिलेटेड है, ठीक है, ओशियन से रिलेटेड है, महासागर से, बस इतना आपको याद रखिए तो काम चल जाएगा, लिस्बन, ठीक है। और अगला सवाल ये है आपके, जो सवाल एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है कि अभी भारत के रुद्रराज बाला साहेब पाटिल ने, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर का एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो क्या नाम है? पहली बात इनका नाम याद रख लीजिए आप, नाम याद रखना, रुद्रराज बाला साहेब, ठीक है, रुद्रराज बाला साहेब, ठीक है, बाला साहेब कौन सा पदक जीता 10 मीटर में? तो गोल्ड, ठीक है, 10 मीटर में गोल्ड जीता। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ सवाल करने की कोशिश की हम लोग, ये बताइएगा कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। अगला सेशन भी जल्द आएगा। धन्यवाद।